Was it the voice? Was it the fire burning in me? इतनी सुबह सुबह नींद कैसे खुल जाती है? तो चलो बताती हूँ। अगर आपको उठना है तो जल्दी सुबह सोना पड़ेगा, लेकिन हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। अभी है 3:32 हो रहे हैं लगभग, और मैं उठी थी 3:05 में, 3:15-20 में लगभग मैं बिस्तर से उठकर फ्रेश होने गई। अभी मैंने मुंह हाथ धो लिया है। फ्रेश होने के बाद मैं अपने ही बिस्तर में पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि नींद सुबह सुबह खुली है। भाई जब नींद पूरा नहीं होता है ना, तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। जब मैं बाहर आई तो मेरी दोनों प्यारी नानी बाहर थी, और मैं इनके साथ वॉक पे चली जाती हूँ थोड़ी दूर, जहाँ पर मैं पिछले दिन गई थी। मम्मी जब तक घर में है तब तक हम नहा धो के फ्रेश हो लेते, नहीं तो वक्त नहीं मिलेगा। मैं अभी फ़िलहाल नहा धो करके फ्रेश हो चुकी हूँ। 8:15 लगभग हो रहा होगा। मंदिर की आरती स्टार्ट हुई है जस्ट, और आप लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरस्वती माता का आशीर्वाद आप और मुझ पर और हम सब पर बना रहे। ज्ञान की देवी इतनी सारे ज्ञान का भंडारण हम पर करे, आशीर्वाद दे कि कम से कम इस साल तो जॉब निकल जाए। अभी जस्ट मैं नहाई हुई हूँ, बाल अभी मेरे पूरे गीले हैं। अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ी जाके गरम वगैरह पानी पीऊँगी चाय का, तो देखते हैं। आप लोग मुझे कहते हैं चाय स्किप करो क्योंकि गैस हो रहा है, और किसी ने कमेंट किया था, कोई हिमालय का मेडिसिन था। मैं मतलब चाहती तो कंज्यूम कर सकती थी, मतलब एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में दिक्कत करेगा ना। नॉर्मल से प्रॉब्लम के लिए दवाई खाना मुझे पसंद नहीं है। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों हैं, बहनों, सरस्वती पूजा के लिए ना कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। भाई लड़कियां साड़ी वगैरह पहन के मतलब स्कूल कॉलेज जाती हैं, लड़के भी बन ठन के अच्छे से जाते हैं। मतलब होता है कि हाँ आज का दिन है, एक फेयरवेल, एनुअल, और ये सरस्वती पूजा, कुछ यही सब, और एक फ्रेशर्स, तो यही सब दिन होते हैं जो स्कूल कॉलेज वालों के काफ़ी स्पेशल होते हैं। हालांकि स्कूल टाइम में भी मेरा इन सारी चीज़ों से कम ही ताल्लुक़ रहा है। कुछ लोगों ने आज बसंत पंचमी मनाया और कुछ लोगों ने कल, पर मैंने तो आज ही मना लिया। अभी बज रहे 9 और मैंने अपने सारे टटरम पटरम छोटे मोटे काम निपटा लिए हैं। आप लोगों को पता है मैं सुबह सुबह स्नान करती हूँ, अच्छी खासी लड़की हूँ, मतलब अच्छे विचारों के साथ साथ अच्छे कर्म भी है मेरे। कुंभ ना नहाऊं तब भी काम चल जाएगा। ज़्यादा हो गया, मतलब मैंने पाप नहीं किया है, गिनके एक आध दो पाप किए होंगे, वो भी पाप नहीं था, वो उन लोगों के कर्मों की सज़ा थी। उसके अलावा मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे जहाँ तक पता है। मैंने गर्म पानी भी कर लिया और उसका आधा निपटारा भी कर लिया है। देखो आधा, मतलब आधा से ऊपर थोड़ा सा पी लिया है। हालांकि पीना पसंद नहीं है, पर रोज़ पीते हैं ताकि सही रहे। और मैं 8 बजे, मतलब जब मंदिर की आरती हो रही थी, तब कम्प्लीटली रेडी हो चुकी थी यहाँ आने के लिए। पर क्या है ना, कभी कभी मेरी भी आलसी वाली आत्मा जाग जाती है और जाग कर सिर्फ आराम करना चाहती है। आराम का मतलब ये कि घर के अंदर रहूँ। पिंकी दीदी को आज हम लोग दुकान पर बैठाए थे, झाड़ू वाड़ू लगाई मैं, फिर मुझे लेट हो रहा था, नहाने धोने के लिए लेट हुआ। फिर मैंने बोला भाई तू दुकान खोलेगी आज, जब तक मैं नहा कर नहीं आती। तब तक वो बैठी हुई थी, और अभी लगभग करेक्ट 9 बज रहे हैं। हम अपना सारा कुछ चालू करेंगे। दुकान में जब से सामान परफेक्टली जमा है ना, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सारे लोग कह रहे थे हाँ बहुत खाली हो गया था दुकान जैसा लग ही नहीं रहा था। छोड़ो वो सारी चीज़ों को। आज हाँ, सुबह मैंने 10 घंटे का स्टडी टाइमर लगाया था, उसमें से ना 3 घंटे हुए, मतलब मैं 1 घंटा पढ़ी, और उसके बाद 2 घंटे जो मैं सोई थी ना, 4 से 5, 5 से 6, फिर 6 बजे तुरंत उठ गई, करेक्ट 6 में।
तो अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कुछ व्यूअर्स, प्यारे सपोर्टर्स मुझे ये बताते हैं कि वो कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और इनके प्यारे प्यारे से मोटिवेशन और प्यारा प्यारा सा कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई नया व्यक्ति मुझसे जुड़ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। मैं अपने उस सपने को पूरे करने जा रही हूँ जिसे सिर्फ मैं देखती थी, मतलब उम्मीद ही नहीं था कि ये कभी पूरा होगा। समय आने पर बताया जाएगा कि वो सपना क्या था। खैर, अभी फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई। वही ऑब्जेक्टिव सीरीज़ 50 पेज। Lately I've been high. I wanna know what nobody knows. I wanna go. लगभग 9:39 हो रहा है। नाश्ता कर लेते हैं। सीमा दीदी अपना नाश्ता वगैरह लेकर बोल रही है तुम भी खा लो। खा लेते हैं समय पे, जरूरी है। I'll let you take me. अच्छा खासा आधा घंटा का पूरा समय लग गया। मुझे ये बोलकर भेजा गया था कि जाओ नाश्ता बन गया, बस आप खा के आना। भाई, किचन में जब मैं गई तो सिर्फ एक रोटी बनी थी। वो रोटी नहीं, चिंगम बना हुआ था। मैंने आटा वापस से गूथा, उसको सॉफ्ट किया, फिर रोटी बनाया, प्लस पिंकी दीदी को रोटी बनाने भी सिखाया। पेरेंट्स होते हैं ना, देखो पेरेंट्स की गलती नहीं है, पिंकी को मम्मी ने कई बार सिखाया है। मैं हूँ सेल्फ लर्नर, मुझे मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरी मम्मी, मतलब मुझे शायद ही पता है कि कुछ चीज़ें सिखाई हैं, और मम्मी बनाती थी, मैं देख देख के सीखी हूँ कि ऐसे करना है, ये करना है, इतना टाइम ऐसा करना होता है, सारा कुछ। और पिंकी दीदी को तो स्पेशली बैठ के बनाने सिखाया गया है, पर फिर भी उनको नहीं आता। खैर, आज वापस से उनको एक ट्रेनिंग दी गई रोटी बनाने की। आटा अच्छे से सॉफ्ट किया गया, फिर रोटियां गोल बनाई गई, फुलाई गई, सारा कुछ। हालांकि अब नाश्ता हो गया, वापस से कंटिन्यू करेंगे, पर थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि मैं किचन से आई हूँ, मेरा थोड़ा सा दिमाग इधर उधर है। Left me with the peace. दोस्तों, वंस अगेन गुड इवनिंग। अभी हो रहे हैं लगभग 5। 1 मिनट मैं ही देख लेती हूँ। 5:08। खुद को प्रिपेयर करने में 5:08 हो गए। मैं 5 बजे से सोच रही हूँ। हालांकि आप लोगों को पता है कि हम जैसा हर दिन सोचते हैं उसका अगला दिन बिल्कुल वैसा भी नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो स्टेबिलिटी है, हमारा थिंकिंग पावर है, हम जो अपनी रेगुलर लाइफ में करते आ रहे हैं, दैट मीन्स मैं अगर एक शब्द में कहूँ कि हम जो डिसिप्लिन पिछले कुछ दिनों से अप्लाई करते आते रहते हैं, कोई दिन ऐसा आता है जिसको हम ब्रेक कर देते हैं। मैं यहीं पे व्लॉग शूट करने पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मेरे जस्ट सामने में यहाँ पर ना जल सेमी की खेती है और थोड़ी बहुत कुछ सब्जियाँ लगाई गई हैं। हालांकि मैं पूरा दिन दुकान में रहती हूँ, और इस वजह से मुझे कभी कभी बहुत अजीब सी चीज़ें होती है। और मुझे पता लगा है कि कुछ बेटियां अपनी प्यारी मम्मी के साथ मेरी वीडियो देखते हैं, तो मम्मी जी को चरण स्पर्श, और आप सभी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देना, ताकि जिस मोटिव से मैं अपने इस सफ़र को शुरुआत की हूँ उस पर मैं सफलता हासिल कर पाऊँ। मेरा तो वही PYQ सीरीज़ चल रहा है। मैं 2003 से पकड़ के 2025-24 तक के PYQ क्वेश्चन का टारगेट रखी हूँ। और ऐसे जब तक मैं पढ़े नहीं रहती हूँ ना, मेरे अंदर ऐसे लहर उठने लगता है, मतलब ये कि मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लगती हूँ। हालांकि मेरी इस परेशानी का कोई हल नहीं कर सकता मेरे अलावा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा खुद को शांत करना पड़ता है। कुछ कारणों की वजह से मैं दोपहर से लंबा ब्रेक ले लेती हूँ, और इसी वजह से मैं शाम को फिर अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। अभी 8:29 मतलब 30 मिनट हो रहे हैं, और सब इधर उधर है। मैं घर पर अकेले हूँ। 3 घंटे। तो दोस्तों, मेरे घर वाले सारे के सारे घूमने चले जाते हैं अक्सर मुझे अकेला छोड़ के। और अभी देखो, मैंने शटर बंद कर दिया है।
लगभग 3 घंटे, अब देखो ना 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 5 घंटे का आई थिंक मैंने लगा रखा था, जहाँ तक मुझे याद है। मैं भूल भी जाती हूँ ना, अल्लू जल्लू चीज़ मेरे को याद ही नहीं रहता है भाई। सबसे बड़ा दिक्कत ना मेरी ज़िंदगी में रोज़ झोल झाल होता है, इसलिए मैंने अपने माइंड सिस्टम को ये बहुत पहले ही समझा दिया है कि तेरे को सब कुछ भूलना है, बस ये मत भूलना कि रानी है और इसको अपने लिए जीना है और थोड़ा सा फैमिली के लिए एफर्ट्स डालना है। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले तो खुद के लिए जी ले, अपने पेरेंट्स को इन फ्यूचर जब उनको तुम्हारी ज़रूरत हो तो उनके लायक बन जा, बाकी और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। 8:37 हो रहा है, समय से लगभग आधा घंटा पहले। सो ताला वगैरह बंद कर लेते हैं, चाबी ये रही। मम्मी पापा दुकान में हैं, पिंकी दीदी का शायद मेहंदी ऑर्डर था, नहीं पिंकी दीदी भागवत कथा में गई है और सीमा दीदी घर पर नहीं है, मतलब वो नानी के घर पर गई हुई हैं। वैसे पिंकी नहीं रहती है ना, तो सीमा बिल्कुल घर में रहना पसंद नहीं करती क्योंकि वो बोर हो जाती है, वो फ़ोन चलाएगी और पढ़ना तो उसे मतलब पसंद ही नहीं है। मैं अकेले रहती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी होती है, फिर दुकान भी देखना होता है, इस वजह से हम दोनों का ये जो गपशप वाला मोमेंट है ना वो बहुत कम होता है। मैंने दुकान का ताला बंद कर दिया है, शटर गिरा दिया है और देखते हैं खाना पीना का क्या है, बना लेते हैं। ये 3 घंटे मतलब 5 घंटे का जो मैंने टाइमर लगा रखा था उसका 2 घंटा कंप्लीट हो गया है। सारा चीज़ इन सारे सामानों को ले करके मुझे पहले रूम जाना है और सबसे बड़ी चीज़, गिर मत जाना एक भी सामान, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ओह माय गॉड, सीमा दीदी आप क्या कर रही हैं? तो गाइस मैं गलतफहमी में थी, सीमा दीदी घर पर है। जब मैंने इनका मोबाइल देखा तो एहसास हुआ मुझे। देखो मैं जब दुकान में रहती हूँ ना तो मेरे साथ सबसे बड़ा दिक्कत, मुझे पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, हालांकि पूरे घर की जिम्मेदारी तो बाकायदे में निभाती है। दिन का नहीं है, मतलब 4 बजे शायद में जब मैं खाना नहीं खाई थी ना तब मम्मी बना के गई थी, तो उस टाइम का मेरे हिस्से का ही चावल, और अभी मम्मी अपने दुकान से आलू बड़े, मिर्च पकौड़े और डोसा लेकर आई हैं। तो सीमा अगर खाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले खा के हेल्दी तो नहीं बनूंगी पर मेरा पेट फुल हो जाएगा। खा पी के फिर वापस से पढ़ाई करेंगे। सीमा दीदी खा रही हैं और हम भी खाते हैं। मैं कटोरी वगैरह लेने चली गई थी ना तो मुझे थोड़ा सा हो गया था। ये देखो हम दोनों बहनें खा रही हैं। Lately I've been high. I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't wanna look back. रात में मेरी पढ़ाई काफ़ी ओके ही हो पाती है, एवरेज से भी ज़्यादा एवरेज, क्योंकि इसका बहुत विशेष कारण ये मुझे नींद आने लगती है और जब मुझे रात को पढ़ना होता है तभी मैं रात को पढ़ती हूँ। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।